मैं कह रही हूँ कि आप अरेस्ट कर लें, लेकिन ये अरेस्ट नहीं करते हैं। ये वारंट गिरफ्तारी थी आपकी? ये 11वां है मेरा, 11वां। कहते हैं अदालत में नहीं, हाँ ये कर रहे हैं कि मेरी कोई प्रॉपर्टी कोई भी है ना, उसको ये चेक करवा के जज साहब कह रहे हैं कि इसको क्या करो, जो अटैच कर दो। बैंक अकाउंट बंद कर दिया है। नंबल में जहाँ पे हम बोर्ड मेंबर हैं, उसके जहाँ सिग्नेटरीज हैं, इन्होंने वो वाला अकाउंट बंद कर दिए हैं, क्योंकि सारे बोर्ड मेंबर्स 5 से 6 बोर्ड मेंबर्स सिग्नेटरीज होते हैं बैंक अकाउंट्स के ऊपर, एक नहीं होता। तो क्योंकि जहाँ नाम जा रहा है ये वो अकाउंट बंद कर दें, लेकिन चलो मेरा तो एक अकाउंट बंद कर दो। इन्होंने नंबल यूनिवर्सिटी के अकाउंट बंद कर दिया, और इस वक्त इसका मतलब बैंक अकाउंट बंद है। अब मेरा घर, आईडी कार्ड बंद है, पासपोर्ट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, और जो मेरी प्रॉपर्टी होगी तो पता नहीं क्या अटैचमेंट का क्या मतलब होता है। अब जज साहब के हवाले हो जाएगी, घर भी पता नहीं, अब पता नहीं अगला स्टेप क्या है। इससे आसान था कि अच्छा जज साहब कह रहे हैं कि अदालत में पेश हो। हमारे लॉयर्स ने चैलेंज किया हुआ है कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, जिसके लिए हम आपको चैलेंज करते हैं। जज साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वाली पहले पिटीशन सुने जो हमने डाली हुई है कि हम आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं मान रहे, इससे हम पेश नहीं हो रहे। और वो हमारे लॉयर्स कह रहे हैं कि जज साहब चाह रहे हैं जो उनको ऑर्डर आए होंगे। आप इससे तो मैं सारे लॉयर्स को कहती हूँ प्लीज हमारे जजेस को आजाद करें, क्या मजबूरी है इनकी। बड़े अच्छे जज साहब हैं बाय द वे, ये जज साहब बड़े अच्छे हैं। अब ऊपर से ऑर्डर आया होगा कि इनको ट्रायल करो इनकी, और इनको अरेस्ट करो ट्रायल करके। हलीमा खान साहब, आपकी बात वो सच निकली है कि इमरान खान साहब को जो है वो उन्होंने कैद तन्हाई में डाल दिया है। 15-16 दिनों में आपकी मुलाकात नहीं हुई, फैमिली की वकला की, तो अभी आप यहाँ पे आके आप भी बैठी हुई है रोड के ऊपर। आज भी अगर आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर क्या करेंगे आप? देखो हम क्या कर सकते हैं, हम अदालतों में तो जा चुके हैं। अदालतों में देखें, ये बात नहीं कि हमने मिलना है, बात ये कि इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला हुआ है। तो अगर ये ना हम ये कानून भी तोड़ रहे हैं, ये जो इमरान खान के अपने हकूक हैं ये वो नहीं पूरे कर रहे, ये तौहीन अदालत भी कर रहे हैं, तो हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि हम अपना जो हक है वही मांग सकते हैं। इमरान खान का जो राइट है उसके लिए हम बैठे हुए हैं कि इमरान खान के ये आप राइट्स वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप हमें बता दें, मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है। अगर आपके पास इससे बेहतर कोई तजवीज़ है तो आप दे दें, हम वो कर लेंगे। आप सिर्फ हमें ये बता दें कि हम इंसाफ के लिए किधर जाएं, आप हमें बता दें। लोग समझते हैं ये सियासत है, आप इसको सियासत कहते हैं। एक बेगुनाह इंसान को आपने जेल में कैद में किया हुआ है, हम उसके सारे हक़ाइक़ उसको उसके सारे जो राइट्स हैं वो ले लिए। ये जो ह्यूमन राइट्स उसके जो हैं कानून, उसके खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। सारे कानून तो हुकूमत तोड़ रही है, तो हमने क्या किया जो नंबल है ये बता दें। हम सिर्फ उसके लिए बैठे हैं, और क्या करें। आप अगर आपके पास कोई और तजवीज़ है आप हमें बताएं, हम वो कर लेंगे। कोर्ट में डेट अनाउंस करके वापस ले लेती है कोर्ट में ना, हमें पता है ना आपका अदालतों का तो यही हिसाब है। हलीमा आपा, इन्होंने ताहयात इस्तिस्ना ले ली है, जिसमें हम लोग इस्लाम में भी देखते हैं कि किसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम नबीय्यीन भी कहते थे कि अगर मेरी बेटी जो है फातिमा अगर चोरी करे तो उसके भी हाथ काट दो। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ताहयात इस्तिस्ना कैसे लिया जा सकता है? आपका ख्याल है जो सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है वो आपके इस्लाम के मुताबिक हो रहा है? आपको नजर आ रहा है कि यहाँ एक चीज जो खत्म की जा रही है वो आपका इस्लामी है। एक पाकिस्तान बड़ा कीमती मुल्क है, जो जब पाकिस्तान बना था तो ये मुसलमानों के लिए बना था। दुनिया में 2 मुल्क बने हैं, एक इजराइल और एक पाकिस्तान। वो यहूदियों की पनाहगाह थी और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए पनाहगाह थी। किसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? मुसलमानों की इस्लाम का कहते हैं, जो कहते हैं ना ये हब है, ये पाकिस्तान सारी दुनिया, पाकिस्तान सारी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान को देखती थी। तो आप अगर ये चीज़ होने दे रहे हैं और इसको कानून के नीचे लेकर आ रहे हैं कि जी हम कानूनी तरीके से कर रहे हैं और जमहूरी तरीके से कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तानी जो 250
मिलियन पाकिस्तान में लोग हैं, फिर आप अपने सामने अपना जो सारा वो जो कहते हैं ना, जो पाकिस्तान जिस वजह से बना था वो अपने सामने ख़त्म होता देख रहे हैं। आपके सामने रोज़ बरोज़ ये चीज़ें होंगी, फिर आप रोज़ किससे सवाल पूछ रहे हैं? मेरे से? मैं तो एक इंसान हूँ। आप ये सवाल अपने से पूछें कि हमारे मुल्क के साथ, आप पूछें कि हमारे मुल्क के साथ, हमारे दीन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आप अपने से सवाल पूछें। मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ, यहाँ 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उसके लिए तो मैं जवाब नहीं ना दे सकती। मैम, पाकिस्तान की आवाम को निकलना चाहिए, हम बार बार ये आवाज़ सुनते हैं, लेकिन 2 मैसेकर हुए, एक 26 नवंबर और मुरीद के, इस सब के बाद आवाम डरी हुई है, खौफजदा है। आपको लगता है कि इस चीज़ को तोड़ने के लिए कोई अमल करना चाहिए? आवाम के अंदर जो अमल लेके आना चाहिए? अभी सुप्रीम कोर्ट में मुस्तफा लोग नहीं डरे हुए, मैंने नहीं देखे कि लोग डरे हुए हैं, कोई मैंने तो किसी को नहीं देखा डरे हुए। लोग नहीं डरे हुए, कहाँ डरे हुए? वो जुल्म इतनी देर से देख रहे हैं, डर खत्म हो जाता है जब इतना जुल्म देख लें तो। डर नहीं है किसी को। खादिम हुसैन रिजवी के दोनों बेटे लापता हैं, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग रहा कि वो कहाँ पे है, साद रिजवी और उनके दूसरे भाई। तो फिर उसके बाद मौलाना ने एहतिजाज की कॉल दी थी, मौलाना फजल रहमान ने, फैसल वाडा उनके पास गया, अगर आप आओगे तो मार पड़ेगी। मौलाना भी पीछे बैठ गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खबरें आ रही हैं कि 24 या 26 नवंबर तक कॉल दे दी जाएगी एहतिजाज की। तो मैडम, अगर दोबारा कॉल दे दी जाती है और फिर उस तरह जैसे डी चौक में हुआ वही होता है, तो उसके बाद क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा? आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? हम तो यहाँ आके बैठ जाते हैं। हर पाकिस्तानी को अपना जवाब खुद देना है। आप अपना जवाब, इन चीज़ों का जवाब आपके पास है, हमारे पास नहीं है। हम तो अपने भाई के लिए बैठे हैं जिसको नाहक कैद में डाला हुआ है। हम तो बैठ जाते हैं आके, हम तो उनकी फैमिली, हम बैठेंगे। आप मेरे से वो सवाल कर रहे हैं जो सवाल आपको अपने से करने चाहिए। क्या आप लोगों की क्या ड्यूटी अपने मुल्क के लिए? सिर्फ इमरान खान ने तो ठेका नहीं उठाया मुल्क का, हर पाकिस्तानी को अपने मुल्क का ठेका उठाना चाहिए। अभी आप यहाँ पे बैठ गई हैं, पुलिस वालों ने आपको क्या कहा है, जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? जो वही कहा है जो हर दफा कहते हैं कि अभी हम पता करके बताते हैं। आज नहीं कराई जाती मुलाकात, हम बैठेंगे, अगर बैठने देंगे तो हम बैठे रहेंगे। आपकी आंखों में खौफ क्यों नहीं नजर आता जब भी आपको बताते हैं कि फौरन गिरफ्तारी है या आपको गिरफ्तारी की बातें करते हैं ये लोग? बेटा, किस चीज का खौफ होना चाहिए पहले ये बता दो। क्या मुझे खौफ है? जेल जाने का खौफ होना चाहिए? हम जेल हुआ हैं, फिर डाल दें। लेकिन जहाँ हमारा भाई 2.5 साल जेल बैठ सकता है ना, छोटे से सेल के अंदर, तो हमें किस चीज का, हमें क्यों डर लगना चाहिए? कोई जुर्म के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना। ये नाजायज काम कर रहे हैं, गुनाह तो ये अपने सर ले रहे हैं। हम ये अगर एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं, अगर उसके लिए जेल भी जाना पड़े और अगर मौत भी आए, आपको पहले कबूल करनी पड़ेगी। ये फैसला करके घर से निकले। हमें इस चीज़ का हमने फैसला किया हुआ है, तो किस चीज़ का डर लगना है? हलीमा खान साहब, बाहर वाले जो ममालिक हैं उनमें भी अब पीटीआई जो है वो बड़े बड़े पावर शो कर रही है, तो लेकिन उसके बावजूद भी, इंटरनेशनल वॉइसेस के बावजूद भी इमरान खान से आप लोगों से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? क्योंकि कहते हैं प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर ही काम करता है हमेशा। तो लेकिन आप लोगों की, मेरी बात सुने, क्यों आप कह रहे हैं इंटरनेशनल प्रेशर? 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, आप बाहर से क्यों इंतजार करते हैं आके कोई करेगा? आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। मैडम, बाहर जो पाकिस्तानी थे, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो ये कह रहे थे कि हम पे तनकीद की जा रही है कि आप सोशल मीडिया पे ही बातें करते हैं। इसी सूरत में हमने 2 दिन पहले बार्सिलोना में बहुत बड़ा पावर शो देखा। देखने में ऐसे लग रहा था कि वो इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे पाकिस्तानी आए थे, तो क्या आप उनकी हिमायत करेंगी जिसके लिए? देखिए, मेरी बात सुने, अलादीन नाम, आप 25 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में, फिक्र तो हमें अपनी करनी चाहिए। बेचारे बाहर जो आपके लिए इतनी हिम्मत कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको अपने मुल्क की कीमत का पता है कि बड़ा कीमती मुल्क है। जब मुल्क छोड़ के जाओ ना, बाहर जाते हैं, वो फिर अपने मुल्क के लिए रोते हैं, क्योंकि उनको तब समझ आती है कि जो मर्जी पैसे कमा लो, अपना मुल्क है, बड़ा कीमती मुल्क है। तो वो उनको ये दुख होता है कि जो 25 करोड़ हम यहाँ बैठे हैं, पहले हम तो इसकी कदर करें। तो इसलिए हमें सबसे पहले खुद अपने मुल्क की इसकी हिफाजत करें, इसको बचाएं। इमरान खान कहते हैं अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हों और अपने मुल्क को बचाएं। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया।